सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली काजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आओ काम करें। मुतलका वीडियो के आगाज़ से पहले फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें भेजता है। हसूल बरकत के लिए आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स, ख़बरदार ख़बरदार ख़बरदार, आपने यूट्यूबर से बच के रहना है। बच के इस अंदाज में रहना है कि एक तो यूट्यूबर झूठ बोलते हैं और दूसरा ये इस किस्म के फ्रॉडिये लोग हैं कि ये नित नई नई वीडियोस अपने चैनल्स के ऊपर डाल देते हैं। ख़ुद तो ये कमाई करते हैं लेकिन लोगों का लाखों का नुकसान करवा देते हैं। इनको सिर्फ अपने चैनल की प्रमोशन की पड़ी हुई होती है और लोगों को ये मना के वीडियोस बना लेते हैं और फिर अपने चैनल के ऊपर डाल देते हैं। और कितने ही ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बेचारों के इतनी अकल नहीं होती कि वो ये वीडियोस देख के अपने कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। और कई तो ऐसे लोग भी होंगे कि जिन्होंने अपना करोड़ों का नुकसान करवा दिया होगा सिर्फ यूट्यूबर्स के अपने चैनल के ऊपर वीडियोस देख के उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया। यानी वो इतने कम अकल लोग होते हैं, कम अकल इस सेंस में कि उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी है और उन्होंने पैसा इन्वेस्ट उठा के कर दिया और कारोबार करना शुरू कर दिया। ना उनको कारोबार के आगे का पता था, ना उनको कारोबार के पीछे का पता था। और इतना 1 करोड़ रुपया या 1 लाख रुपया आप कह लें, चलें करोड़ की बात नहीं मैं करता, चूँकि लाखों रुपए तो लोग आप कह सकते हैं कि उन्होंने यूट्यूबर्स के कहना मान के उनकी वीडियोस देख के तो नए कारोबार शुरू करके यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी और कारोबार करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनके पास पैसा पहले से मौजूद पड़ा हुआ था, बल्कि वीडियो देखने से पहले पैसा उनके पास मौजूद पड़ा हुआ था कि भाई मुझे कोई जो भी वीडियो नज़र आएगी मैं वो सुनूंगा, देखूंगा और साथ ही मैं पैसा उठा के कल नहीं बल्कि आज ये काम करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह यूट्यूबर से आप लोगों ने बच के रहना है। ये सारे झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ख़ुद तो कुछ टके का काम नहीं करते ये लोग और लोगों को लगा देते हैं नए नए कामों पे। और उनके पास पैसा चूँकि फजूल में पड़ा हुआ होता है तो वो भी किसी से ना पूछते हैं, ना किसी से सलाह करते हैं, ना मशवरा करते हैं। वो उठा के पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर लाखों रुपए का जब नुकसान कर देते हैं तो बाद में वो बैठ के रोते हैं। जी व्यूअर्स, ये जो मैंने ये सारी तमीद बांधी है इसका एक मकसद है कि मैंने ये सारी तमीद क्यों बांधी है। हुआ ये कि मैंने आज एक वीडियो जो है वो किसी ग्रुप के अंदर शेयर की। अच्छा, उस वीडियो के बारे में थोड़ा सा ये सुन लें कि वो जो वीडियो है उसमें मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट जो बताई है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 रुपये बताई है। 45,000 रुपये अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करे तो वो मेहनत शर्त है, ज़ाहिर है 45,000 रुपये इन्वेस्ट करेगा तो वो 3,000 रुपये कम से कम जो है वो दिहाड़ी लगा सकता है 45,000 रुपये इन्वेस्ट करके। अब मेरे इस वीडियो के ऊपर अब मुझे नहीं पता कि जिस बंदे ने मेरी ये वीडियो देखी उसी ने मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट किया या उसने वीडियो देखे बगैर ही ऑलरेडी वो किसी यूट्यूबर का डसा हुआ था तो उसने वो मेरा थंबनेल देख के नीचे कमेंट कर दिया। अब वो कमेंट क्या करता है मैं वो ज़रा आपको पढ़ के सुनाता हूँ बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी देगा ये जो कमेंट है बिल्कुल सेम कमेंट है। उनका नाम जो है वो मैं बीच में से रिमूव कर रहा हूँ ताकि उनकी दिल आज़ारी ना हो अगर वो मेरी ये वीडियो देखें तो। अच्छा, ये देख लें अभी आपके सामने ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये उनका कमेंट है। अब ये देखें इसमें उन्होंने लिखा है कि सब यूट्यूबर्स खुद टके का काम नहीं करते, लोगों के लाखों के नुकसान का बाइस बनते हैं। इनके चैनल पर आपको कोई जूतियाँ बनाओ लाखों कमाओ की वीडियो नज़र आएगी, कोई साबन बनाओ, कोई बकरे पालो, लोगों को गुमराह करना इनका काम है। इनका मकसद है कि हर बंदा वीडियो देखे, इनकी कमाई हो बस। जी व्यूअर्स, आपने ये कमेंट मुलाहिज़ा फरमाया तो मैं इस प्यारे भाई को भी और मज़ीद जो व्यूअर्स हैं जो अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बराए करम इस किस्म के कमेंट्स ना किया करें। एक तो इस किस्म के कमेंट्स से किसी भी यूट्यूबर को, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर है चाहे वो छोटा यूट्यूबर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता
और दूसरी जो बात है वो उन भाई को भी मैंने यही रिप्लाई किया था बड़ी मुअद्दबाना तरीके से, ये नहीं कि मैं कोई उनके गले पड़ गया था, यही मैंने रिप्लाई किया था। और आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ कि यार एक जो यूट्यूबर है ना, उसने एक आइडिया देना होता है आपको, एक बिज़नेस आइडिया देना होता है, चाहे वो स्मॉल बिज़नेस आइडिया हो या कोई बड़ा बिज़नेस हो, उसका उसने आइडिया दिया आपको। अब उसका ये थोड़ी मतलब है कि वो जो यूट्यूबर है जिसने वीडियो डाली है अपने चैनल के ऊपर किसी बिज़नेस आइडिया की, वो आपके पीछे डंडा लेके पड़ गया कि भाई आपने ये कारोबार करना ही करना है, आपने ये कारोबार करना ही करना है। या वो ये थोड़ी बता रहा है कि सज़ा जज़ा है, ये कारोबार नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होती। यूट्यूबर जो है, देखें मैं सारे यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा कि सारे ऐसे ही करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं नहीं कहता, बहरहाल कुछ लोग ऐसे होंगे, मुमकिन है कि जो मतलब एक बनी बनाई कहानी पेश कर देते हैं, या वो ख़ुद किसी कारोबार के ऊपर सर्च नहीं कर पाते, या सर्च करने का उनका ज़हन नहीं होता, वो बस एक तमहीद या एक कहानी बना के तो वो सुना देते हैं। तो ऐसे भी लोग होंगे, लेकिन व्यूअर्स अक्सर ऐसे लोग हैं जो बाकायदा कारोबार जो वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसका आइडिया दे रहे हैं ना, तो उसकी कुछ ना कुछ सर्च वो करते हैं, उसकी नींव उच देख के, उसके ऊपर सर्च करके, थोड़ा वर्क करके उसके बाद वो वीडियो बनाते हैं। ऐसे कोई बंदा इतना नहीं होता कि वो घर बैठे अपना उसके कारोबार के बारे में नींव उच बताता चले कि ये नुकसान है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना मुनाफा है, इस तरीके से ये कारोबार किया जा सकता है। तो घर बैठे कुछ नहीं होता है, ऐसे थोड़ी सी फिजिबिलिटी जो है उसकी वो चेक भी करता है, सर्च करता है, उसके बाद वीडियो डालता है। कुछ लोग होंगे जो कहानी डालते होंगे, लेकिन सारे यूट्यूबर्स ऐसे नहीं हैं। अच्छा चलें, यूट्यूबर्स बिलफर्ज जो है वो झूठ बोल देते हैं जी, वो एक कहानी बना के तो अपने चैनल के ऊपर, अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए कि लोग मेरे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो देखेंगे, मेरी बड़ी वाहवाह हो जाएगी, मेरा नाम बन जाएगा। चलें मान लेते हैं यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि क्या खुदा ने दिमाग नहीं दिया, सेंस नहीं है? कॉमन सेंस की बात है कि यार एक बंदा, चलें यूट्यूब नहीं, कोई बंदा दोस्त ही मशवरा दे देता है इंसान को, यानी हमारे दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई आप ये काम कर लो, तो आप बताएं मुझे कि हम तो सगे मतलब अपना जो बड़ा क्लोज़ दोस्त है हम उसकी बात ना माने, हम सगे कज़न की बात ना माने कि वो कहे और हम काम में पैसा उठा के लगा दें और काम करना भी शुरू कर दें। बल्कि होता क्या है आपको पता है, कॉमन सेंस की बात है, कोई बंदा मशवरा भी देता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत जिस बंदे ने काम करना होता है ना, या जो काम का मतलाशी होता है, जो काम या बिज़नेस कोई करना चाहता है, तो वो थोड़ी सी ख़ुद भी इसके ऊपर सर्च करता है, लोगों से पूछता है, ख़ास तौर पे जो आइडिया उसके ज़हन में है तो उससे रिलेटेड लोगों से वो बातचीत करता है, नीमूच पूछता है, उसके बाद जाके कई सोच सोच के फिर पैसा इन्वेस्ट करता है। इतना कोई पागल नहीं होता कि सिर्फ यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी और लोगों के पास पैसा इतना फजूल पड़ा था, उठा के उन्होंने सुबह ही जो है वो इन्वेस्ट कर दी और वो कारोबार करना शुरू कर दिया। 4 दिन उन्होंने कारोबार किया, 5वें दिन लॉस करके वो घर आ गए। ऐसी बात नहीं होती, कॉमन सेंस की बात है भाई। आपको भी ये गुजारिश है, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं और जो यूट्यूब से मतलब वीडियोस देखते हैं, और उन लोगों से भी ये गुजारिश है कि भाई ऐसा नहीं होता। यूट्यूबर का काम होता है एक आइडिया देता है, चूँकि बात देखें मोबाइल हर बंदे के पास है, ठीक है। अब हर बंदा इतनी सख्त नहीं है उसमें, या वो कोशिश नहीं करता, ऐसे कह लें कि वो ज़रा इसमें कमज़ोर है इस चीज़ में कि यार वो बाहर जाए, सुस्ती दिखाता है वो, और जाके सर्च करे किसी काम के ऊपर, कारोबार के ऊपर, और फिर वो काम करना शुरू कर दे। तो YouTube के ऊपर जो बिज़नेस आइडियाज़ का एक वो ट्रेंड चला हुआ है, ये लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, मैंने भी चैनल बनाया हुआ है, तो इसका एक नीयत होनी चाहिए इंसान की, ये भी मकसद होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि यार हर बंदे के पास मोबाइल है, इंटरनेट की सहूलत 99.9% लोगों के पास मेरे ख्याल में इंटरनेट आजकल अपने उनके मोबाइल के ऊपर चलता होगा। तो वो घर बैठे मतलब कुछ और देख रहे होते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जो उनके दिमाग को क्लिक कर जाती है और उनका माइंडसेट बन जाता है कि यार हम ये कारोबार कर सकते हैं। वाकई ये कोई मतलब मुश्किल नहीं है, आसान है। तो इस वजह से एक बिज़नेस आइडियाज़ देने का जो है वो ट्रेंड बना हुआ है, और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है बिज़नेस के हवाले से मेरे ख़्याल में लाखों की तादाद में चैनल्स होंगे, तो बिज़नेस आइडियाज़ वहाँ पे दिए जाते हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग उनको सराहते हैं। और ऐसा भी देखा है, ऑब्ज़र्वेशन है कि लोगों ने वीडियोस देख के काम करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है, और वो काम करने वाले बन गए और पैसे कमाने वाले बन गए हैं। हर बंदा ऐसा नहीं है कि वो वीडियो देखे। हाँ देखें, एक अब मेरा चैनल है, अब मैं उसके ऊपर मिसाल के तौर पे मैंने 100 वीडियोस डाली हैं। अब ज़रूरी नहीं है
कि मैं भी वो 100 काम जो हैं वो जिनकी मैंने वीडियोस डाली है मैं भी वही करता हूँ, तो फिर मैंने अपना प्रैक्टिकल जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है अगर मैंने 100 बिज़नेस आइडियाज़ दिए हैं तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 या 1 मैं भी करता हूँ। इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है कि हम या यूट्यूबर कोई भी जो है, मैं तो अपने आप को खैर यूट्यूबर गिनते ही नहीं हूँ अभी, मतलब आटे में नमक के बराबर भी नहीं हूँ। तो वो लोग खुद काम नहीं करते, जैसे उन्होंने मतलब बड़ा सख्त जुमला बोला कि 2 टके का ये लोग काम नहीं करते, और झूठ मूठ जो है वो मतलब इस किस्म का वो थीम था वो सारे कमेंट का, कि वो लोगों को जो है उनका लाखों बर्बाद कर देते हैं। तो ये नहीं होता प्यारे भाई, हर बंदा ऐसे उठा के पैसे लगा नहीं देता, सिर्फ वीडियो देख के वो कुछ ना कुछ सर्च करता है, उसके बाद पैसे लगाता है। और आपने ये देखा होगा कि मिसाल के तौर पे एक बंदा कपड़े का काम कर रहा है, मार्केट में वो बैठा है, तो हर बंदे की दुकान तो नहीं चलती, किसी की चलती है किसी की नहीं चलती। और ये भी होता होगा, आपने देखा होगा कि कई लोग बिज़नेस करते हैं, कुछ ही दिन में वो अपना पैसा रिटर्न कर लेते हैं या नुकसान करके कोई नया काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी अपने शहर में, उसी अपने इलाके में ही, उसी अपनी मार्केट में आपने देखा होगा कि वही बिज़नेस है जो चंद दिन पहले एक बंदे ने छोड़ा है, लेकिन कुछ ही दिनों में कोई नया बंदा वही कारोबार कर रहा है, या ऑलरेडी एक बंदा वही सेम कारोबार कर रहा है लेकिन वो बड़ा राज़ी है, बड़ी अच्छी कमाई कर रहा है, बड़ी अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो ये किस्मत की भी बात होती है, और जो नसीब में हो वो मिलता ज़रूर है। नीयत साफ़ होनी चाहिए, मेहनत का जज्बा होना चाहिए, अल्लाह ताला बरकत देता है और अल्लाह ताला राहें आसान करता है। अगर आपकी अच्छी नीयत है, हलाल रिज़्क़ कमाने की नीयत है, तो अल्लाह ताला वैसे ही रास्ता खोल देता है, वैसे ही आइडियाज़ जो है, यूट्यूबर तो सिर्फ एक क्लिक करता है ना, मतलब आपको एक आइडिया देता है, तो जो आपकी किस्मत में करना तो आपने वही है। आपके अगर किस्मत में नुकसान है तो आपको नुकसान होना ही होना है, ये इसमें किसी यूट्यूबर का कसूर नहीं है। आपके काम में बरकत होनी है तो वो होनी ही होनी है, कोई बंदा आपका रिज़्क़ छीन नहीं सकता। और बाकी रहेगी यूट्यूबर्स की बात, तो आप कह रहे हैं कि 2 टके का काम नहीं करते, तो ये जो लोग वीडियोस बनाते हैं ना, लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, उनके फॉर्म्स के ऊपर जाके, मार्केट में जाके, उनकी दुकानों के ऊपर जाके मुख्तलिफ बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं, तो ये भी एक काम है वो जो बंदा यूट्यूबर कर रहा है। किसी के पास जाके अपनी शर्म उतार के उसको मना के कि भाई मैं तुम्हारी वीडियो बनाने लगा हूँ, तुमने सारी चीज़ें जो है सही इसकी फिजिबिलिटी अपने कारोबार की बतानी है, कितना पैसा लगा रहे हो, कितना पैसा कमा रहे हो। तो और वैसे आपको मैं आप वीडियो बनाना शुरू कर देना। जिन भाई ने मुझे कमेंट किए, ये कोई भी अगर इस किस्म का माइंडसेट रखता है कि जिसमें इस किस्म की उसके जहन में बातें हैं कि यार यूट्यूबर जो हैं ये सारे फ्रॉडी होते हैं, झूठ बोलते हैं, कुछ टके का काम नहीं करते, लोगों का लाखों बर्बाद कर देते हैं, अगर इस किस्म का और भी कोई बंदा इस वक्त चैनल पर ये वीडियो देख रहा है, तो भाई आप वीडियो ज़रा किसी की बना के देखें, आपको कितनी शर्म आती है। कैमरा उठा के जाएँ, माइक उसको लगाएँ, एक माइक अपने आप को लगाएँ और कहें कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है। तो ये भी एक बड़ा काम है। जो बंदा जाके वीडियो बना रहा है, टाइम निकाल रहा है, पता नहीं वो कितना मसरूफ़ होगा, लेकिन अपने वो चैनल को भी साथ रन कर रहा है, और वो जाके वीडियो बना रहा है, और उसके बाद वो उसको घर में ला के एडिट कर रहा है लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। उसके बाद वो अपने इंटरनेट के एमबीज़ जो है वो उड़ा रहा है, और जो है वो वीडियो अपलोड कर रहा है, और फिर वो लोगों के साथ शेयर कर रहा है, और लोगों को मतलब एक चीज़ जो है घर में बैठे मुहैया कर रहा है। तो ये भी एक काम है जो यूट्यूबर कर रहा है। सिर्फ नहीं है कि ठीक है उसका बिज़नेस है, यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब पैसे देता है, इसी तरह फेसबुक भी पैसे देता है। अगर आपका चैनल या आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है, तो भाई यूट्यूबर कम से कम ये तो कर ही रहे हैं ना कि चलो यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के तो अपनी वीडियोस लोगों के साथ शेयर करके तो वो अर्निंग कर रहे हैं। अब आप जो है मतलब आपका ये ज़हन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि ऐसी कोई बात नहीं होती, और हमें इस किस्म का रवैया नहीं रखना चाहिए किसी भी भाई के साथ। कोई बंदा काम करता है, चाहे पेज कोई चला रहा है, चाहे कोई यूट्यूब का चैनल चला रहा है, या आपको फिज़िकली कोई बंदा आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार जो आपको आइडियाज़ तो दे रहा है या लोगों को आइडियाज़ तो दे रहा है, तो वो झूठा ही है, वो फ्रॉडी ही है। तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए। अब देखें, मैं आपको मतलब तदीसे नेमत के लिए मैं ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं बयान कर रहा, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, बड़े बोल से अल्लाह तवज्जल मुझे बचाए। अब ये देखें कि मैं वीडियोस लगा रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, मुझे मतलब कुछ अर्सा हुआ है कि मैंने ये चैनल बनाया। तो अब मैं जो स्टार्ट करता हूँ शुरू से ही, मेरी शुरू से वीडियोस, पहली वीडियो से लेके आज की वीडियो तक बेशक आप देख लें, आगे भी यही नियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तवज्जल का करम है कि मैं हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी टॉपिक होता है, जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी होती है, उससे पहले मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ। भाई मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं पैसे भी नहीं कमा रहा, मैं मतलब फ्रॉड लगा रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलो आपके कहने के ऊपर सब कुछ हो गया, लेकिन आप ये देखें भाई कि मैं सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि यार मैं एक तो दुरूद पाक
मैंने पढ़ लिया जब मैंने वीडियो बनाई, रिकॉर्ड की। फिर जिन लोगों ने वीडियो देखी, अगर उन्होंने मेरे कहने के ऊपर या मेरे पढ़ने के ऊपर दुरूद पाक उन्होंने दोबारा रिपीट करके नहीं पढ़ा, तो कम से कम उन्होंने सुन तो लिया ही है ना। तो मुझे और कुछ भी ना मिले, ठीक है, तो मुझे ये दुरूद पाक पढ़ने की और दुरूद पाक किसी के लोगों के कानों तक पहुंचाने की कि वो सुन लिया उन्होंने। अक्सर ऐसे होंगे जो पढ़ भी ले होंगे, जो कि मैं वीडियो में कहता हूँ कि मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे कम से कम ये तो अर्निंग हो रही है। ये तो मुझे मतलब मेरी अगर दुनिया नहीं तो कम से कम आखिरत में तो ये मेरा कुछ ना कुछ ख़जाना इकट्ठा हो रहा है कि लोग दुरूद पाक पढ़ें। इसी तरह कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर इस्लामिक चैनल बनाए हुए हैं और बड़ी नेकियाँ समेट रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क भी दे रहा है यूट्यूब की बदौलत। तो व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी किसी बात की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फ़ारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।